Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to discuss about the reaction of alkene. In the previous video, I have discussed about the reactions of alkene कि how to synthesize the alkene. Okay, आपको ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ. I have discussed already कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपको ये भी पता है कि the shape will be the planar. जैसे आपको पता है कि sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल 109.28 होता है. sp2 अगर डबल बॉन्डेड है तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री. ओके, तो ये तो हो गया आपका एल्कीन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड, देयर विल बी वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड. और ये भी आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इज़ हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है. तो अब क्या होता है, वीक का मतलब सिंपली उस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है. अगर आप सिग्मा और पाई की कंपेयर करोगे तो सिग्मा बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है. और बॉन्ड मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन. तो अब होता क्या है कि अगर आपकी एल्कीन है तो एल्कीन का मतलब आप पाई बॉन्ड जो भी है आप ये ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, किसी को आप सिग्मा लिख दो, पाई लिख दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब होता क्या है आपको कि अगर आपने किसी को अटैक कराना है तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉन इजीली मिल सकता है बिकॉज देयर इज़ अ वन पाई बॉन्ड. ओके, तो अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड, तो वहाँ पे अटैक कौन करना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. खुद में इसके पास इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा वाला जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन हो वो तो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना लगेगा बिकॉज बोथ हैव ए नेगेटिव चार्ज. तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो अटैक कर सकता है इस पर. तो दैट विल बी व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया भी हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल मीन्स मैंने बताया हुआ है, फाइल मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करे. इलेक्ट्रॉन को वही लव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड. ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल फिलिक अटैक ऑन पाई बॉन्ड. तो कोई सभी, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि जितनी भी एल्कीन की रिएक्शन होंगी तो एल्कीन की रिएक्शन मतलब कि एल्कीन कौन सी रिएक्शन देगा, आपको मैं 10-12 रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन सब रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द पाई बॉन्ड होगा. चाहे 8 रिएक्शन पढ़ो चाहे आप 10 रिएक्शन पढ़ो, लेकिन आपका मेन एम क्या है पढ़ने का, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द पाई बॉन्ड. तो आप मैकेनिज्म जो बनाते हो वो इसी बेसिस पे बनाते हो कि मैकेनिज्म, जैसे आपको कोई बोल दिया कि इसका मैकेनिज्म लिखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ. ठीक है, तो वो 8-10 के मैकेनिज्म आप एक साथ देख सकते हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है. तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस टेक्स प्लेस. एडिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ क्या क्या है, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगे होंगे या तो हाइड्रोजन लगे होंगे, ये तो हो सकता है. तो दोनों में से या तो कार्बन के साथ कार्बन लगा हो या तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, ये दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं. सीसी बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ लगना या कार्बन हाइड्रोजन, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना है बहुत ही टफ होता है. इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. तो इसलिए ये बोला जाता है कि इन बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते. तो अगर आप तोड़ नहीं सकते हो तो ईजिली ये बॉन्ड क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे तोड़ नहीं सकते तो एक्चुअली ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, कोई भी बॉन्ड रिमूव नहीं होगा. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ना कि आप कह सकते हो सब्सटीट्यूशन होगा. ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. सब्सटीट्यूशन मतलब कि कोई चीज़ हट के एक दूसरी चीज़ जुड़ जाना. ठीक, अब यहाँ पे देखो आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई एक्स एक्स भी हो सकता है, ये एक्स वाई भी हो सकता है, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक, तो आपका ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आके लग जाएंगी. तो ये हो गया वन पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. अब आप स्टेबिलिटी भी इसका यहीं से पता कर सकते हो कि एक वीक बॉन्ड टूट रहा है और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस है कि इसकी दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनना और एक पाई बॉन्ड जो वीक है टूटना. तो यू कैन इजीली इमेजिन कि विच वन विल बी मोर स्टेबल और मोर स्ट्रॉन्गर, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो आपको ये पता है कि इसके बाद प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल. क्लियर. नाउ अब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय स्टीरियो केमिस्ट्री, सिंपली कि 3 डायमेंशनल स्पेस या कोई भी आने वाला एटम किस पोजीशन पे आके लगेगा. ठीक,
यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये डबल बॉन्डेड है sp2 प्लेनर होगा, ठीक, sp2 प्लेनर होगा तो आने वाला ग्रुप सिंपली है, ये आपका क्या डिनोट करता है, ये आपको करता है कि आपके साइड है जिधर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे साइड है और ये मेरे पीछे है। सिर्फ इतना ही ये बताता है कि ये मेरे साइड में है जिधर से मैं देख रहा हूँ, और ये मेरी आंखों के पीछे साइड में है, मतलब मेरे से दूर है, ये मेरे पास में। एक्स वाई आपने ऐड किए तो क्या होगा, या तो एक्स वाई दोनों सेम साइड से आएंगे, दोनों देख लो सेम साइड से आ रहे हैं दोनों, अगर एक्स भी इधर से आ रहा है तो वाई भी, इस टाइप के एडिशन को बोलोगे सीन एडिशन, ओके। और या तो क्या होगा, वो अपोजिट साइड से आएगा, तो इस वाले के एडिशन को बोलोगे एंटी एडिशन, ठीक। तो या तो वो सेम साइड से आएंगे, दैट विल बी नोन एज सीन एडिशन, या आएंगे अपोजिट साइड से, दैट विल बी नोन एज एंटी एडिशन। तो अगर मैं बात करूँ इसको होल समरी का, जो अभी तक मैंने बताया है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ऑन पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में एडिशन रिएक्शन होगा कि दोनों चीज़ ऐड होती हैं, कोई चीज़ रिमूव नहीं होती, एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये एडिशन रिएक्शंस इसी को बोलते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक, तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमेशा एल्कीन देगा, कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड मेजर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, आइदर सीन एडिशन और एंटी एडिशन। इसी कॉन्सेप्ट पे कि इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक करना, एडिशन रिएक्शन होना, या तो सीन एडिशन देना या तो एंटी एडिशन देना, इसी के बेसिस पे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन को आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, वन बाय वन। आज सारे तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि जितना हो सके। फर्स्ट वन इज़ द एडिशन ऑफ द हाइड्रो हेलोजिनेशन। मैंने उसमें लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि डी हाइड्रो में से होता है रिमूवल, यहाँ पे क्या है हाइड्रो, किसी के आगे डी नहीं लगा हुआ, डी लगने का मतलब होता है रिमूवल। यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना, ठीक। हाइड्रेशन किसका जुड़ना, वाटर का, वाटर में भी क्या टूट के बन सकता है, तो एक कार्बन पे H जुड़ेगा, एक कार्बन पे OH। यहाँ पे क्या हेलोजिनेशन का जोड़ना, मतलब X का जोड़ना, यह है हेलो हाइड्रो फॉर्मेशन, हेलो से हेलोजन हो गया, हाइड्रो किसका, OH का, मतलब एक साइड में X जुड़ेगा एक कार्बन पे OH जुड़ेगा। तो आपने देख लिया है हाइड्रो हेलोजिनेशन, X का जुड़ना, हाइड्रेशन HOH का जुड़ना, हेलोजिनेशन X का जुड़ना, हेलो हाइड्रो फॉर्मेशन XOH का जुड़ना। आप नाम से ही पकड़ सकते हो कि आपको कौन सी टाइप की रिएक्शन करनी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब मर्क्यूरी किसे कहते हैं, मर्करी इज दिस वन Hg। तो आप इतना समझ के चलो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी को जोड़ा जाएगा, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन मर्करी को हटाया जाएगा। इसका रिएक्शन मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अगेन यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पे क्या रहा है, बोरॉन को जोड़ना, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन कराना, बताऊँगा। यहाँ पे क्या है रिएक्शन ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन से लिसिस, तोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस में क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एल्कीन को तोड़ने को आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज ओजोनोलिसिस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ना नाम से पता चल जाना चाहिए कि किसकी रिएक्शन है, इसमें क्या होने वाला है, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो आपको जब तक इस तरह से अपने आप से खुद ही समझ में आने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या होना है, ओके। नाउ लास्ट वन इज डाई हाइड्रो ऑक्सीलेशन। डाई हाइड्रो ऑक्सीलेशन मतलब OH एंड OH का जुड़ना, दोनों कार्बन पे, एक कार्बन पे भी OH और एक डाई मीन्स दो हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, OH का, तो डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जहाँ भी डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, ओजोनोलिसिस होगा तो कैसे होगा, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई जगह पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखना इन दोनों के लिए। और ये सारी चीज़ें तो आप नाम से ही पकड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन। ना द फर्स्ट वन इज़ आपका मैकेनिज्म। आगे मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहला मैंने बताया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन को आपको ये पता है, कार्बोकैटायन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नोन एज कार्बोकैटायन, ठीक है। और इसमें से मैं आपको स्टेबिलिटी बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों, किसकी टर्सरी का मतलब 3 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो CH3 ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो जितना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 लगे होंगे ग्रुप देने वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये।
अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको एक चीज़ बता दूं कि उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन मतलब उसकी स्टेबिलिटी का रोल मैकेनिज्म में होगा ही होगा। तो पहले ही मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोर स्टेबल बन रहा है, कहाँ पे लेस स्टेबल बन रहा है। नाउ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द पाई बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटायन, यहाँ पे हो गया। आप देख रहे हो कभी भी ये अटैक नहीं करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना कि यहाँ पे, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों ये सिमेट्रिकल कार्बन है, ये कहीं पे भी जाए, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो यहाँ से उठ के अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल लगाते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सेम है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। नाउ अब होगा, सपोज करो अगर मैंने लिया होता इस तरह से HX, एक एग्जांपल देता हूँ, तो HX को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस X माइनस, तो H प्लस इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, जिसकी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे लग गया तो बचा क्या, जो निगेटिव वाला बचा, और आपको पता है निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल। तो इसी एक ही रिएजेंट में आपके एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एक न्यूट्रोफाइल का काम करेगा। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अब इस पर अटैक कर लेगा, ठीक। तो अब अगर दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं तो आप इसको बोलोगे सिन एडिशन, अगर अपोजिट साइड से अटैक करते हो तो इसी को बोलते हैं एंटी एडिशन। वो मैं आपको बताऊँगा, हर रिएक्शंस में अलग अलग टाइप की एडिशन होती है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म ए कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर सेम टाइप का कार्बोकैटायन बना है तब कोई बात नहीं, नहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, ठीक है। नाउ अगेन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक्स, ठीक है, एंड अटैक करने के बाद आपका ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, फिर भी हम क्यों कहते हैं कि इट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस वाले अटैक को तो हमने बोल दिया कि इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, बट फिर भी हमारा नाम क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। बिकॉज क्यों, किसकी सबसे पहले इस सबस्ट्रेट को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो सबस्ट्रेट को कंप्लीट कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है पाई बॉन्ड, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। और यही रीज़न है कि इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप ही बताएगा कि ये रिएक्शंस कितनी स्पीड में होती है, कितनी तेज होती है। ये रिएक्शन सिर्फ कंप्लीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ओके। नाउ अब सपोज करो आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर बॉन्ड बीच में तोड़ते हो तो आपको दोनों साइड में बराबर बराबर मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आपने HBr को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, एक जगह पे आप H प्लस कर दोगे तो कार्बोकैटायन, दूसरी जगह पे न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देख लो, इसको मैंने CH2 लिख दिया है, यू मे राइट दिस CHBr, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। चाहे Br यहाँ कर दो, H वहाँ कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दिस वन इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्या है, अब अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका जो ये है H प्लस Br माइनस H प्लस अटैक कर दे कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे, ये पोजीशन A मान लो, ये पोजीशन B मान लो। H प्लस अगर A पे अटैक करता है, ठीक, A पे अटैक करेगा H प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, B पे आएगा। यही तो हो ना कि H प्लस यहाँ पे ये इस तरह से जाता है ना कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो H प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर H प्लस B पे अटैक करता है तो यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही बात, आपको दो पॉसिबिलिटी मिल रही हैं। अब खुद से देखो, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन के है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो कहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे करेगा ना कि यहाँ, ठीक, करेगा भी। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्या, रेजियो सेलेक्टिव क्या होता है, रेजियो स्पेसिफिक क्या होता है, तो आप कहोगे कि रेजियो सेलेक्टिव होगा अगर दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यहाँ पे अब अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ये समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ से अटैक करेगा, कैसे करेगा। अगर सिमेट्रिकल था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कहीं भी करा दो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हमें ये प्रॉब्लम आएगी। उसी को अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही आपको फिर एक मार्कोनिक साफ साइंटिस्ट थे, द रशियन केमिस्ट, उन्होंने जो रूल दिया था आपको उस रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज ये एक तरह से रेजियो सेलेक्टिव के बारे में बताता है कि कौन सा, उन्होंने रूल ही बना दिया कि कौन कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। ही वॉज द रशियन केमिस्ट, 1869 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब देखो दिया गया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने पता चला कि सिमेट्रिकल पे काम नहीं करेगा, आपको पता है सिमेट्रिकल का तो
इजीली हो जाता है। प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसे ये एल्कीन है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, जैसे आप ये ऐड नहीं कर सकते। इसकी Br2 क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिकल है, Br इट विल बी द सिमेट्रिकल। आपको क्या करना है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट प्लस अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब दोनों होंगे, ठीक। देन अब देखो निगेटिव पार्ट क्या, इसका निगेटिव पार्ट Br का निगेटिव पार्ट, ठीक। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब Br माइनस ऐड टू दैट पार्ट ऑफ एल्कीन, एल्कीन की किस पार्ट में ऐड होगा, हु हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हु हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब आप खुद से देखो कि कैसे, जैसे मैंने आपको ये बताया था दिस वन, अगर आपका Br है, ठीक, अब रिएजेंट ये अनसिमेट्रिकल है, HBr को तोड़ोगे तो ये है, तो उन्होंने कहा कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट पार्ट ऑफ एल्कीन विच हैज़ ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो लेस कहाँ पे हुआ, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, लेस हुआ इस वाले कार्बन पे, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो कम हो या तो ना हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ के कंपेयर में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक है, तो कम कहाँ पे है, यहाँ पे, इट विल अटैक ऑन दिस साइड, इसलिए आपको क्या मिला, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। तो आप सिंपली ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे एटलीस्ट एक तो है, यहाँ पे नहीं है। दो कार्बन को कंपेयर करो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो जहाँ पे कम होगा, हो सकता है कि कहीं एक जगह ना हो, तो आपको वो अटैक वहीं पे कराना है जहाँ पे नहीं है, मतलब कंपेयर में दो डबल बॉन्ड के जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो या कम हो, आपको अटैक नेगेटिव पार्ट का वहाँ पे कराना है। दैट रूल इज़ नोन एज मार्कोनिक रूल, ओके। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट विल बी फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ अब देखो, जैसे ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिस वन इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आपका नेगेटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, देखो इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, यहाँ पे, तो ये Br कहाँ पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे, तो H+ कहाँ के लग जाएगा, इस पे, ख़त्म, ठीक है ना। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे लग गया है, H को भी जोड़ना है, H को हटा नहीं देना है, लेकिन अगर ये यहाँ पे लग गया तो आपको पता है ये कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, तो CH2 विल बी CH3 और ये X हो गया। दिस इज़ मार्कोनी का रूल, ये आपके होमवर्क है, ये आप घर पे ट्राई करना, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेना और इसको घर पे ट्राई करना कि ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा, आपको क्लियर पता है कि यहाँ पे में से हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, यहाँ पे इन दोनों में से हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, इन दोनों में से हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, तो ट्राई जरूर करना आप, ठीक। नाउ एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन क्या है, चलो सपोज करो आप ये है, यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से देखो हाइड्रोजन किसके पास कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो Br कहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे, तो ये मार्कोनी का प्रोडक्ट तो यही बनना चाहिए था जो मार्कोनी साहब ने कहा था, इसलिए मैंने लिख दिया इसको एम प्रोडक्ट, मार्कोनी का फ्रूल का प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर बनता है, जबकि मार्कोनी साहब ने बनाना तो बोला था कि यही प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट माइनर क्यों बन रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया, ठीक है, इसकी पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो Br यहाँ पे आएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा तभी तो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तभी तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, तो मैं यहीं पे चलूँगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज़ और है, आपको ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि कार्बोकैटायन जहाँ पे रहेगा, अगर उसको किसी भी रीअरेंजमेंट से अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो वो रीअरेंजमेंट करने को जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मैंने जो प्रीवियस में बताया था, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर रीअरेंजमेंट होने वाली बात होगी तो आपका मार्कोनी का रूल फॉलो नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। अब होगा क्या, ये अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चला है, जैसे 1 मिथाइल शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पे चला है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो Br- है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट मेजर क्या होगा, यहाँ पे, ना कि ये वाला। तो मार्कोनी का रूल अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है तो मार्कोनी का रूल काम नहीं करेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल तो देख लेना, जैसे आपका
ये भी अनसिमेट्रिकल था, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी रीअरेंजमेंट की नहीं है, किसी रीअरेंजमेंट के बनने के बाद भी वही स्टेबल बनेगा। इन तीनों में भी आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट होने की, करके देख लेना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जरूर देखना कि जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लग रही है रीअरेंजमेंट की। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अगर कोई भी ग्रुप ट्रांसफ़र करने से क्या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है। अगर चाहे हाइड्रोजन भी हो सकता है या मिथाइल भी हो सकता है, यही दो ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या तो मिथाइल शिफ्ट होगा। तो देख लो बगल में अगर हाइड्रोजन है तो जैसे मान के चलो अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी तो 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर आप सोचो यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, बट वो कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है। यहाँ पे क्या भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे बनने के बाद ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया। तो ये मोर स्टेबल है, तो यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो वही आपको देखना है, ऐसा नहीं कि हर में होगा। यहाँ से आपको पता है कि ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। इफ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय माइग्रेशन देन इट टेक्स प्लेस। ठीक है ना, तो वहाँ पे मार्कोनी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन मार्कोनी का रूल से फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, नाउ एंटी मार्कोनी का रूल। अब एंटी मार्कोनी का रूल क्या है कि इसी को आप खरास इफेक्ट भी बोलते हो, इसी को आप परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हो, ये तीनों के नाम से आ सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल क्या बोलेगा, एवरीथिंग विल बी सेम फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और इसमें क्या होगा, क्या होता था, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता था जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ H, तभी तो इसका एंटी हुआ। ठीक, सब चीज़ सेम है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ ए मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये एंटी है। ठीक, अब देखो इसी को खरास इफेक्ट बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट होते हैं। परऑक्साइड इफेक्ट मतलब इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगा। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हो, वो बताऊँगा कैसे। ओनली इफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद द HBr। अब एक चीज़ और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गई कि ये रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है। ये अनसिमेट्रिकल तो है, लेकिन जैसे HCl भी अनसिमेट्रिकल है, HI भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इन दोनों के साथ ये रिएक्शंस नहीं होता। ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही रिएक्शंस देता है, डेट इज़ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब आप HBr को ऐड करते हो। ठीक, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन हो गया कि एल्कीन विद द HBr, नॉट विद द HCl एंड HI। होता क्या है कि किसकी, ये ना रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। अभी मैं आपको ये वाला चीज़ बताऊंगा कि क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मैंने इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये जो साइंटिस्ट ने खोज किया था उनका नाम था खरास, इसलिए खरास इफेक्ट। प्रोडक्ट देता है मार्कोनिक का उल्टा, इसलिए इसका एंटी मार्कोनिक रूल। और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होता है इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होता है। परऑक्साइड कैसे होता है वो बताता हूँ। और ये क्या करता है, वो किस मार्कोनी का रूल का इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटाइन। इसका इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, लेकिन चलेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा, लेकिन वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म बनता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे क्या है, सपोज करो आपका ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी आपने HBr ले लिया, यहाँ पे भी HBr ले लिया, यहाँ पे आप HCl भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लोगे बिकॉज अब देखो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट किसके पास गया, जिसके पास कम हाइड्रोजन था। तो ये क्या हो गया, मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का प्रोडक्ट बन गया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। यहाँ पे अगर आपने परऑक्साइड लिया, नाउ दिस इज द परऑक्साइड, ROOR। ठीक, तो ये जहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको आप बोलते हो परऑक्साइड। ये ब्रेक होकर होमोलिटिक क्लीवेज करके रेडिकल को जनरेट करते हैं। ठीक, तो जहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है अक्सर देखोगे कि परऑक्साइड वहाँ पे लेते हैं, या परऑक्साइड जहाँ पे होगा वहाँ पे मान के चलो कि क्या हो रहा है, रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, किसकी, वो होमोलिटिक क्लीवेज करके रेडिकल बनाता है ना। यहाँ पे देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड हुआ, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, दैट इज हियर, दिस वन इज द एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। और ये किसके थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका एक बार। मैकेनिज्म मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी रेडिकल मैकेनिज्म होगा, वहाँ पे लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, यही तीनों चीज़ें होती हैं। आपने देखो परऑक्साइड लिया, ठीक है, अब खुद से परऑक्साइड लिया, परऑक्साइड को हीट या लाइट में तोड़ते हैं, वो किस में टूट जाएगा, 2RO नेगेटिव, दैट इज़ द इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप एक और है इसका, RO HBr जो आपके रिजेंट था वहाँ से H ले लेगा, तो क्या बचेगा, ROH and Br नेगेटिव, Br सॉरी रेडिकल, यही तो हुआ।
इसने आर ओ एच का एच ले लिया, बी आर रेडिकल बच गया। अब इस पे बी आर रेडिकल अटैक कैसे करेगा ये देख लो। बी आर रेडिकल को देखो अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो यहाँ पे अटैक करे या तो यहाँ पे अटैक करे। ठीक, अब देखो अगर बी आर रेडिकल यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और अटैक कैसे करता है। अब आपका कार्बोकेटायन किसकी, अगर ये डबल बॉन्ड है तो मैं एक पाई बॉन्ड को क्या बना लूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड को इस तरह से बना सकते हो। ये पाई बॉन्ड मान लो खत्म करके, पाई बॉन्ड को क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, यही पाई बॉन्ड हो गया। तो अब ये बी आर एक बार इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, देख रहे हो, इस वाले के साथ, ठीक है, और एक बार किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस बीच वाले के साथ। तो जब इसके साथ बनाएगा तो यहाँ पे रेडिकल बच जाएगा, जब इसके साथ बनाएगा तो यहाँ पे रेडिकल बच जाएगा। अब देखो बी आर को जोड़ने के बाद क्या होता है, बी आर के जोड़ने के बाद अब जो रेडिकल बचा, यहाँ पे भी जो रेडिकल बचा, अब स्टेबल कौन सा है, ये टर्सरी सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है, और रेडिकल भी सेम फॉलो करता है जो आपका कार्बोकेटायन होता है, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे रेडिकल है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये भी रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो क्या फॉलो करेंगे, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो कौन सा स्टेबल हुआ, ये। तो अब जो हाइड्रोजन, इसका वाला हाइड्रोजन था वो कहाँ पे आके लगेगा, यहाँ पे। ठीक, तो इसमें आपने दो चीज़ देखी, एक तो रेडिकल की स्टेबिलिटी के कारण, ऊपर से वहाँ पे मार्कोनी का फ्रूल में क्या होता था, आगे H+ ऐड होता था, देन Br ऐड होता था। यहाँ पे क्या है, Br ऐड हो रहा है, उसके बाद आके H+ ऐड होगा, क्योंकि Br ऐड होने के बाद मोर स्टेबल रेडिकल बना रहा है, तब आके ऐड होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अब ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, बिकॉज यहाँ पे जो रेडिकल बनता है दैट इज द सेकेंडरी रेडिकल, एंड दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी वन। ओके, नाउ इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इससे इसको मैं भी लेफ्ट करता हूँ, बिकॉज दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH रेडिकल CH2Br। ठीक, अगेन HBr का क्या करेगा, ये H ले लेगा और ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों स्टेप आपका क्या हो गए, प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है, और लास्ट में आपका टर्मिनेशन स्टेप का मतलब किसी भी दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ को टर्मिनेट करा दो रिएक्शंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी का फ्रूल। एंटी मार्कोनी का फ्रूल अनसिमेट्रिकल है, नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पहली चीज़, और ये सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था HBr के लिए क्यों होता है, आपका उन दोनों के लिए क्यों नहीं होता, बिकॉज प्रोपोगेशन स्टेप इज़ हाईली एंडोथर्मिक। ठीक है, क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनने का मतलब वहाँ पे जब भी बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है। ठीक, हीट रिलीज होने का मतलब कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो अगर कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो आप वहीं से हीट को ही देख के बता सकते हो कि स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे HCl एंड HI के केस में क्या होता है कि आपका जो स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसको हीट चाहिए, ना कि वो हीट रिलीज कर रहा है। तो हीट चाहिए का मतलब ये हो गया कि वो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए HCl एंड HI के साथ नहीं होता है, बिकॉज इनका प्रोपोगेशन स्टेप, इसकी ये तो ईजिली टूट जाता है। ये वाली जो मेन रिएक्शन यहाँ स्टार्ट होती है, ये इनकी क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप वाली रिएक्शन, मतलब मेन एडिशन ऑफ Br, ये एंडोथर्मिक है, ये अपने आप नहीं जोड़ते, इसको हीट दे के जोड़ना पड़ता है। तो अगर किसी कंपाउंड को हीट दे रहे हो तो इसका मतलब कि वो तो और अनस्टेबल हो रहा है, उसको और एनर्जी मिल रही है। कंपाउंड क्या करता है, हीट निकाल के ग्राउंड स्टेट में आता है और अपने आप को स्टेबल करता है। ठीक, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ HBr स्पेसिफिक के साथ होता है। ठीक है ना, तो एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट आ गया। दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर आपको पेरोक्साइड इफेक्ट लिखा रहेगा तब आप एंटी मार्कोनिक करोगे, और नहीं लिखा रहेगा तो आप मार्कोनिक करोगे, अगर दोनों अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और एल्कीन है तो। ना द सेकेंड वन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इट इज़ कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या जोड़ना होगा, H एंड OH, एक कार्बन पे जुड़ेगा H, एक पे जुड़ेगा OH। ठीक, और एसिड कैटलाइज्ड है, ये पता है, मतलब एसिड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनी का फ्रूल प्रोडक्ट। मार्कोनी का फ्रूल प्रोडक्ट का मतलब कि अगर मैं H और OH नेगेटिव को जोड़ूँ तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली अगर ये प्रोडक्ट बनाना चाहे मार्कोनी के प्रोडक्ट से, तो मैंने OH यहाँ पे लगा दिया, H यहाँ पे, ये मार्कोनी का प्रोडक्ट बन गया। अगर आप इसको मैकेनिज्म देखना चाहो तो सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक मीडियम हो रहा है तो H+ क्या करेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाएगा। कार्बोकेटायन के बाद अब ये न्यूक्लियो कार्बोकेटायन यहाँ पे बना है, इसके H+ यहाँ पे लग गया। अब ये
वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, आप इसका एच किसकी अटैक करेगा तो लोन पेयर इसको दे देगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपने H+ देके सिंपली H+ देने का मतलब ये हो गया कि ये इस पर अटैक कर रहा है, और क्या, डबल बॉन्ड इस पर अटैक ही तो करता था। डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो आप पॉसिबिलिटी देख लो, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया कि मार्कोनी का रूल वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, तो आपने सिंपली कार्बोकेटाइन बीच में बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी बनेगा। यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटाइन बनाते तो H को यहाँ पे जोड़ते ये प्राइमरी बनता। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपको अगर इस तरह का कंसेप्ट कर ले तो बीच में कार्बोकेटाइन बना लो, क्योंकि मुझे पता है वो सेकेंडरी बनेगा, लास्ट में बनाओगे कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनेगा। अब जहाँ पे सेकेंडरी बनाया वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो दिस वन इज़ द आपका मार्कोनी का रूल। तो जब भी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होगा, याद रखना कि आपको HOH जोड़ना है, बट दैट टू HOH फॉलो मार्कोनी का रूल प्रोडक्ट। ठीक ना, ये आप अपने आप से ट्राई करना। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड मतलब H+ लेना कोई सा भी, 2 फिनाइल प्रोपेन प्लस डाइल्यूट एसिड। ठीक, 3 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन प्लस डाइल्यूट एसिड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन या हेक्सीन होगा। ठीक है, किसकी तीनों जगह पे जब तक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे पेंटीन होगा, साइक्लोपेंटीन, प्रोपेन एंड साइक्लोहेक्सीन। ठीक, तीनों जगह पे आपके डबल बॉन्ड आपको दिख गए कहाँ कहाँ पे कैसे, और उसको आपको बनाना है। ठीक, ये पता है, मैं आपको नाम से ही देख के पता चला कि तीनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आपको डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है, तो मतलब H+ एंड डाइल्यूट एसिड का मतलब ये भी मान के चलना कि हियर इट इज़ वाटर आल्सो। ठीक है, किसकी डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब किससे डाइल्यूट किया गया है एसिड को, वाटर से, इसलिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड नहीं लिखा गया है, ध्यान देना। किसकी कंसनट्रेटेड लिखा होता तो इसका मतलब कि वाटर बहुत ही कम होता, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करता है, कोई नहीं। लेकिन डाइल्यूट का मतलब कि एसिड के साथ साथ क्या है उसमें डाइल्यूट किया गया है, वाटर, तो वाटर का मतलब आपको न्यूक्लियोफाइल भी मिल गया और H+ भी मिल गया। ठीक, नाउ द थर्ड वन इज आगे आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी एक तरह का आपको एडिशन ऑफ दिस वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 तरह से हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन मतलब रिमूव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक तो आपने देख लिया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जो कि मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। दूसरा आपने देखा, अब ये जो देखोगे यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल होता है गाइस, बहुत ध्यान से देखना। वहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा था, इस वाले रिएक्शन में भी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, एडिशन ऑफ क्या है, OH या वाटर मॉलिक्यूल, ये भी क्या देगा, मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा, जैसे ऊपर वाला दे रहा था। ठीक है, ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती थी, जैसे ये 2 स्टेप में हुआ, आगे कार्बोकेटाइन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये भी 2 स्टेप में बनेगी। बट वहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, मर्क्यूरियम आयन। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा मर्क्यूरियम आयन। अब देख लो ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH होगा एंड फॉलो मार्कोनी का रूल प्रोडक्ट। देख लो, दिस वन इज द एल्कीन और इसको बोलते हैं मर्करिक एसीटेट। अब आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लेना है, यहाँ पे किसकी मर्क्यूरेशन है, तो मर्क्यूरेशन को लग मर्करी एसीटेट आपको लेना पड़ेगा, और वो लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको ये पता चल गया कि वाटर तो आपको लेना ही है, किसकी OH को ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको जो मैं एक लाइन में रिएक्शन लिखता हूँ क्या है, HgOAc आपने लिया, वाटर लिया, तो वाटर क्या करेगा, एक जगह पे तो OH वाटर लगा देता है, और यहाँ पे HgOAc का जो होल ट्वाइस है ये बना लेता है HgOAc। ठीक, ये एक स्टेप की रिएक्शन होती है। यहाँ तक की रिएक्शंस को जब आपका Hg जुड़ जाता है प्लस OH, तो इसी को बोलते हो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इस तक के स्टेप को बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, किसकी ऑक्सीजन के साथ साथ क्या लगा हुआ है, मरकरी। तो दिस वन इज स्टेप इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसके लिए आपको जरूरत क्या है, HgOAc का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्करिक एसीटेट प्लस वाटर, तो यू विल गेट ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, किसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो जो भी हाइड्रोजन देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो हाइड्रोजन ऐड करे। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये इसको निकाल के क्या ऐड कर देता है, हाइड्रोजन। तो ऐड क्या हुआ, OH एंड H वाटर। अब इस वाली स्टेप को यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं मरकरी को निकालने को डीमर्क्यूरेशन। तो ये स्टेप इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे डीमर्क्यूरेशन। तो अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा H2O। अगर इसी के नीचे मैं NaBH4 लिख दूँ तो आपको टोटल प्रोडक्ट लास्ट वाला क्या बनाओगे,
दिस वन, तब आप कहोगे ये कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। कभी कभी क्या रहता है रिएक्शंस में स्मार्टनेस के लिए क्या देते हैं, यहीं तक का स्टेप देते हैं, NaBH4 नहीं लिखते। तो आपको कहाँ तक प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ तक बनाना है आपको NaBH4 वाला प्रोडक्ट, फिर नहीं बनाना है किसकी, वो सिर्फ ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन नहीं है। और ये तो जान लो कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन तो अकेले हो सकता है कि वहाँ तक आपने ऐड करके छोड़ दिया, लेकिन डीमर्क्यूरेशन अकेले नहीं हो सकता। किसको, उसके लिए कि भाई मरकरी तो तभी निकालोगे ना जब मरकरी को जोड़ोगे, ठीक। तो ये आपका हो गया मेन रिएक्शन। अब आप इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। दिस इज द मर्करिक एसीटेट, HgOAc का होल ट्वाइस, HgOAc का होल ट्वाइस, यही तो था। OAc का होल ट्वाइस है तो HgOAc, OAc मतलब एसीटेट, इधर भी एसीटेट, ये हो गया HgOAc का होल ट्वाइस, ठीक। यहाँ पे अब क्या होता है, ये OC ब्रेक डाउन होकर निकल जाता है, एक OAc, तो ये OAc ब्रेक डाउन होकर निकल गया, तो आपको बचा क्या, HgOAc, एंड यहीं पे किसका काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है कि यही HgOAc इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इसीलिए अब देखो, जब आप यहाँ पे करते हो एल्कीन लिया, HgOAc लिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये ब्रिज बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के यहाँ पे एक पे ऐड नहीं होता, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग की तरह बना लिया, 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन रिंग की तरह बना लेता है HgOAc, ठीक। तो इसी को बोलते हो मर्क्यूरियम आयन, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है, मर्क्यूरियम आयन, ये 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन की तरह बना लेता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो आपने ऐड किया था, ये था सिन एडिशन, मतलब दोनों चीज़ एक साइड से ऐड हो रही थी, HbOH, ठीक है। यहाँ पे देखना आप, अब यहाँ पे क्या है कि इसने ऊपर तो एक साइड, चाहे ऊपर चाहे नीचे, इसने क्या बना रखा ही है, तो जो न्यूक्लियोफाइल वाटर है आपका, ये इस साइड से अटैक नहीं करेगा इस साइड से, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्रिज बना रखा है। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। अब बैक साइड में आप सिमेट्रिकल है, चाहे इस कार्बन पे करा लो चाहे इस कार्बन पे करा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस कार्बन पे कराओगे तो ये वाला HgOAc इस कार्बन पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे अटैक यहाँ पे करा तो इस कार्बन पे, तो ये इस कार्बन पे आ जाएगा। तो देखो हमने अटैक करा HgOAc, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप आपको पता है कि OH2O बनेगा, फिर OH बन जाएगा, वो मैं डायरेक्ट स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक साइड में लग जाएगा HgOAc, जो ओपन होके, ये बॉन्ड ओपन होके, और एक साइड में लग जाएगा OH। लेकिन इन दोनों का एडिशन क्या है, दे आर द एंटी एडिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एंटी एडिशन होता है, उसके बाद आपने क्या किया, डीमर्क्यूरेशन, NaBH4, तो ये क्या करेगा, OH तो ऐसा चलेगा इंटैक्ट, HgOAc हट के क्या लग जाएगा वहाँ पे H, तो यहाँ पे अल्कोहल तो बना। ध्यान देने वाली बात कहते हैं कि आपने हाइड्रेशन से भी अल्कोहल बनाया था ऊपर एसिड कैटालाइज से, लेकिन वहाँ पे सिन एडिशन प्रोडक्ट दे रहा था, ये कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, एंटी एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक। और एक चीज़ और, आपको बनाना क्या है, मार्कोनी का फ्रूल प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान से सुनना, आपको मार्कोनी का फ्रूल प्रोडक्ट बनाना है। तो कभी भी, अब मार्कोनी का फ्रूल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके पास जाके लगता है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास लगता है। तो कभी भी अगर आपको अनसिमेट्रिकल भी दिया हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि OH वहाँ पे लगाना है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जिसका मतलब कि HgOAc वहाँ पे लगेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, ठीक। अब जैसे यहाँ पे है, अब आप ध्यान से सुनना है, HgOAc है, H2O है। एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा स्टेप हो रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन नहीं होना है, तो ठीक। अब इसमें से देखना एक चीज़ कि ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो OH कहाँ पे ऐड होगा, OH न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे होगा, कम वाले पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ऐड करना, यहाँ पे क्या ऐड करोगे, HgOAc, और उसको निकालोगे नहीं बिकॉज यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन नहीं हो रहा है। ये वाला आप अपने आप से ट्राई करना, यहाँ पे दोनों है, ये पूरा कंप्लीट माना जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक। ट्राई करना गाइस इसको, ठीक ना। हाइड्रोबोरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दोनों जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एक साथ था, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी क्या कराता है, एडिशन ऑफ वाटर, मस H एंड OH। अब आप समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसकी 3 एडिशन ऑफ वाटर के लिए हो गए, एक तो आपका एसिड कैटालाइज्ड,
एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और उसमें से भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत बार पूछे जाते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे एक तो एंटी एडिशन हो रहा था वो ठीक है, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा था, मार्कोनी का प्रोडक्ट, ये क्या दे रहा है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों हो जाते हैं कि दोनों काम एक ही कर रहे हैं। लेकिन अब देखो ना, आपने 3 चीज़ें पढ़ ली, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अब पढ़ रहे हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें से देखो OH का ऐड हुआ, लेकिन क्या, सिन एडिशन, यहाँ पे OH का ऐड हुआ, एंटी एडिशन, लेकिन मार्कोनी प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये तो पता है, यहाँ पे भी मार्कोनी प्रोडक्ट बना था, तो दो तो हो गए कि जो ऊपर वाले दो हैं दोनों मार्कोनी प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिन और एक एंटी, दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों प्रोडक्ट मार्कोनिक है, लेकिन ऊपर वाला सिन, ये वाला एंटी। यहाँ पे देखो इन दोनों से अलग, तीनों में रिएक्शन एक ही टाइप की हो रही है, HOH जुड़ रहा है, इन तीनों से अलग सबसे पहले क्या हो गया, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। देख रहे हो, तीनों का काम एक, लेकिन तीनों के काम डिफरेंट। ओके, now last one is the hydroboration oxidation of alkane, addition of water, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट 2 स्टेप में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिन एडिशन, ठीक। तो अब देख लो आप, ये इसको तो अगर मैं निकाल भी दूँ ऊपर वाले को, एसिड कैटलाइज्ड, वो तो बहुत सिंपल सा, सिन एडिशन मार्कोनी का फूल। उसके अलावा अगर मैं इसकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करूँ, तो ये दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं, काम सेम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट कैसे, वो एंटी एडिशन देता है तो ये कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, वो मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है तो ये कौन सा प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट देता है। इसलिए ये दोनों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सपोज करो ये है आपका, ठीक, यहाँ पे आपको पता है एंटी एडिशंस में, एंटी मार्कोनी का फूल में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जैसे इन दोनों में से हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, इस पे, तो कहाँ पे जुड़ जाना है, OH, यहाँ पे, यही तो होगा, तो इसी को आप बोलोगे एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अब हम इसमें चलते हैं कि ये कैसे काम करता है, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन। यहाँ पे आप लेते हो B2S6, किसी को बोलते हो बोरान, ये बोरान है, इसको आप सिमेट्रिकल, ये है B2S6 को आप BS3 भी लिख सकते हो, बिकॉज BS3 एंड BS3 मिला के तो बना है B2S6, ठीक है। तो ये हो गया BS3। अब इसमें से भी देखना, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ये ऐड कैसे होता है, ठीक। अब एक चीज़ देखना कि आपको निगेटिव चार्ज कहाँ पे ऐड कराना है, यहाँ से निगेटिव चार्ज आपको ऐड कराना है कहाँ पे, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट में निगेटिव चार्ज वहाँ पे टेक रहेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे कम होगा, तो मैंने इसको इसलिए लिख लिया इस तरह से। अब देखना ये आपका, यू विल गेट दिस वन, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या होता है कि आपको OH ऐड करना है, वहाँ पे जैसे हटाते थे NaBH4 से, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते थे या मर्करी को हटाने के लिए, यहाँ पे BH2 को हटाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या करता है, BH2 को डायरेक्ट किस में चेंज कर देता है, OH में। तो अब देखो OH कहाँ पे आया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था, और ये हाइड्रोजन वहाँ पे गया जहाँ पे H ज़्यादा था। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको BH2 को मान के चलो कि BH2 ही तो रिप्लेस होके क्या बन रहा है, OH, तो आपको BH2 वहाँ पे ऐड करना है। तो BH2 एक तरह से आप अभी ये मान के चलो कि एक तरह से ये मेरा आने वाला न्यूक्लियोफाइल ही है, किसकी, यही BH2 चेंज होता है OH में, तो न्यूक्लियोफाइल को मुझे वहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तभी तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा। और उस BH2 किसके, अब BH3 है ये, तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ ऐड करोगे और BH2 को वहाँ पे ऐड करोगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, किसकी, यही BH2 आगे चल के किस में चेंज हो जाएगा, तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल में, ठीक। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कि आपका एल्कोहल बनेगा लेकिन वो एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट देगा, ठीक। नो मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये देख लो, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे आपका ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, ये BH3 है, तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पे पता है, और जहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो जाता है तो इसको ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास ऐड कर दिया गया, ठीक। आप इसको क्या लिख सकते हो, इस पूरे को, इस टोटल को आप क्या लिख लो, R लिख लो, तो इसको लिख सकते हो RBH2, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका RBH2, R इक्वल टू क्या, CH3
CH2 ये हो गया। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन और हैं, तो अब ये कैसे अटैच करेगा, फिर अपने दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन लिया और ये वही H, इसका एक और H निकला, ये वही वाला है RBH2 वाला ही, R दोबारा से BH, अब R मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर ये H कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, ये B कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे देखो CH3H, इस B के साथ H, और ये मैंने R को ओपन करके लिख दिया, ठीक है, जो R मैंने लिया था। तो अब यहाँ पे कितने R हो गए, एक R ये, एक R ये, तो इसको लिख सकते हैं R2BH, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, अब यहाँ पे फिर से एक भी H इसका बचा हुआ है, ये फिर से उसी तरह से ऐड होगा यहाँ पे, तो ये ऐड हो गया। अब देखो इस B के बाद यहाँ पे तो ऐड हुआ है, ये दोनों R को मैंने ओपन कर दिया, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे लास्ट स्टेप, तो देखो 1 2 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और तीनों मॉलिक्यूल एल्कोहल बनेगा, वो भी लास्ट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी, इसमें आपको ना कैसे रिएक्शंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जैसे ये दे देगा, ये दे देगा, तो आपको सिंपल से क्या करेगा, ये 3 OH जोड़ के दिखा देगा कि हमें 3 OH मिल गया, या आपको बताएगा कि एक ही कंपाउंड बने लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है, एक ही कंपाउंड में 3 OH नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान देना कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ये मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ दिस वन। तो आपको आज वाले पूरे लेक्चर में 3 चीज़ का ध्यान रखना है, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये तीनों क्या थे, OH बनाते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है, एंटी प्रोडक्ट बनाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनाता है एंड सिन एडिशन देता है। और आज मैंने बताया आपको मार्कोनी का रूल एंड एंटी मार्कोनिक रूल। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस remaining reactions of the alkene. Thank you.